Hello friends, welcome to our classes. I am Josh Patil and today this is the second lecture of complex numbers. So in this lecture first we will see the powers of iota, then addition and subtraction of complex numbers and finally multiplication of complex numbers. Also examples on these three topics. So watch this video till end so that आपको जो हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा. And also please like, share and subscribe our channel New On Class. Now we will see the powers of iota. We know that the value of I is under root of -1. Now we will find the value of I square. तो I square की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे. तो I square की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1. अभी हम निकालेंगे I क्यूब की वैल्यू. तो I क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों तरफ I से मल्टीप्लाई कर देंगे. पहले हम यहाँ पे लिख सकते हैं I square की वैल्यू कितनी थी, -1. फिर I क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस आएगा. फिर हम निकालेंगे I टू द पावर 4 की वैल्यू. तो दोनों तरफ फिर से I से मल्टीप्लाई कर देंगे. I क्यूब की वैल्यू कितनी थी, माइनस आएगा. तो माइनस इंटू आइटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1. तो माइनस इंटू माइनस कितना हो गया, +1. तो आइटा टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी आती है, +1. अभी हम निकालेंगे I टू द पावर 5 की वैल्यू कितनी आती है. फिर से दोनों तरफ I से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो आइटा टू द पावर 5 की वैल्यू कितनी आ गई, आइटा. यहाँ पे मैं आइटा टू द पावर 4 की वैल्यू लिख देता हूँ, +1. तो आइटा टू द पावर 5 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस आइटा. अभी हम निकालेंगे आइटा टू द पावर 6 की वैल्यू. तो दोनों तरफ फिर से I से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो आइटा टू द पावर 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1. वैसे ही आइटा टू द पावर 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों तरफ I से मल्टीप्लाई किए, माइनस आइटा. फिर आइटा टू द पावर 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर से दोनों तरफ आइटा से मल्टीप्लाई कर देंगे. दैट इज माइनस इंटू माइनस 1 इक्वल्स टू +1. तो आइटा टू द पावर 5 की वैल्यू कितनी थी, आइटा. आइटा टू द पावर 6 की वैल्यू कितनी थी, -1. आइटा टू द पावर 7 की वैल्यू माइनस आइटा एंड आइटा टू द पावर 8 की वैल्यू +1. तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर 4 पावर्स आइटा के पावर्स के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है. जैसे आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 थी, फिर आगे माइनस आइटा +1, फिर से आइटा टू द पावर 5 की वैल्यू आइटा, आइटा टू द पावर 6 की वैल्यू -1, आइटा टू द पावर 7 की वैल्यू -1, माइनस आइटा, और फिर आइटा टू द पावर 8 की वैल्यू +1. तो यहाँ से हमें एक चीज पता चलती है कि आइटा टू द पावर अगर फॉरेन होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, +1. आइटा टू द पावर फॉरेन +1 होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा आइटा आएगी. फिर आइटा टू द पावर फॉरेन +2 होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, -1 आएगी. और फिर आइटा टू द पावर फॉरेन +3 होगा तो इसकी वैल्यू हमेशा माइनस आइटा आएगी. तो ये जो 4 फॉर्मूले हैं एकदम बेसिक से, इनको याद कर लो क्योंकि आगे जाके आपको बहुत काम आएंगे. अभी हम पावर्स के ऊपर कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे. तो हम अभी आइटा की कुछ पावर्स की वैल्यू निकालेंगे. तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आइटा टू द पावर 25, आइटा टू द पावर 138, फिर आइटा टू द पावर 288 एंड फाइनली आइटा टू द पावर 511. तो आइटा टू द पावर 25 है तो हम 25 को क्या लिख सकते हैं, आई टू द पावर 4 इंटू 6 + 1. और ये किसी फॉर्म है, 4n + 1 वाली फॉर्म है. यहाँ पे 4 n की वैल्यू 6 है और +1. तो मैंने आपको बताया कि आइटा टू द पावर 4n + 1 की वैल्यू कितनी आती है, आइटा. तो आइटा टू द पावर 25 की वैल्यू आ गई आइटा. अभी हम निकालेंगे आइटा टू द पावर 138 की वैल्यू. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 34 + 2. तो ये कौन सी फॉर्म है, आइटा टू द पावर 4n + 2. तो आइटा टू द पावर अगर 4n + 2 है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस आइटा, सॉरी -1. तो i टू द पावर 138 की वैल्यू कितनी आ गई, -1. अभी हम निकालेंगे i टू द पावर 288 की वैल्यू. तो ये कौन सी फॉर्म है, i इंटू 4 इंटू 72. तो ये कौन सा फॉर्म है, इसे ब्रैकेट में कर लेता हूँ, i टू द पावर 4 है. तो i टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी आती है, +1. अभी हम निकालेंगे i टू द पावर 511.
तो I टू द पावर 511 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू प्लस 4 इंटू 127 प्लस 3, तो ये कौन सा फॉर्म है, I टू द पावर 4n प्लस 3। तो यहाँ से I टू द पावर 511 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस आयोटा। तो अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, आपका डाउट टॉपिक क्लियर करूंगा। एक और पावर के ऊपर हम एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन ऐसा है कि हमको फाइंड करना है आयोटा टू द पावर 500 प्लस आयोटा टू द पावर 501 प्लस आयोटा टू द पावर 502 प्लस आयोटा टू द पावर 503। तो हमें इसका वैल्यू कितना आता है वो फाइंड करना है। जैसे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा आयोटा जो पावर्स होते हैं आयोटा के, उसके बारे में। तो यहाँ इसको सॉल्व करने के दो तरीके, या तो जैसे हमने अभी आयोटा की पावर्स की वैल्यू निकाली वैसे ही इन सब की वैल्यू निकाल लीजिए, 500, 501, 512, 503, या फिर एक छोटा सा मेथड भी है, इनमें से आयोटा टू द पावर 500 को कॉमन ले लेंगे। तो आयोटा टू द पावर 500, तो यहाँ पे कितना रहेगा 1, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा आयोटा, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा आयोटा क्यूब। तो फिर से हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, -1, प्लस आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी आती है, माइनस आयोटा। तो यहाँ हम देखेंगे तो +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, फिर प्लस आयोटा और माइनस आयोटा कैंसिल, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 0। तो एक चीज हमेशा याद रखो, अगर एडिशन कर रहे और आयोटा की कंसेक्यूटिव 4 पावर्स आ रही है, जैसे यहाँ पे आयोटा टू द पावर 500 है, फिर 501, 512, 503 है, तो ऐसे कोई भी अगर आयोटा की कंसेक्यूटिव पावर्स होंगी 4, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, हमेशा 0। इसमें कोई भी डाउट हो, कॉन्सेप्ट में डाउट हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपका डाउट टॉपिक क्लियर कर दूंगा। नाउ वी विल सी द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। So we have given two complex number z1 a1 plus iota b1 and second one is z2 equals to a2 plus iota b2। अब हम सबसे पहले उनका एडिशन देखेंगे कैसे करते हैं। तो z1 plus z2, तो जब एडिशन करेंगे तो क्या करेंगे, जो रियल पार्ट्स है उनका सेपरेट एडिशन कर लेंगे, दैट इज a1 plus a2, and now we will add the imaginary parts of both numbers। So we will take out iota common and b1 plus b2। Then now we will see what is the method to subtract two complex number। So z1 minus z2, फिर से हम क्या करेंगे, जो z1 का रियल पार्ट है उसमें से z2 का रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो a1 minus a2। फिर से क्या करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है z1 का, उससे इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे z2 का, सो b1 माइनस b2। तो ये दो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले हैं, काफी आसान है। और सिर्फ इतना याद रखो कि एडिशन में दोनों के जो रियल पार्ट है उनका सेपरेट एडिशन प्लस दोनों की इमेजिनरी पार्ट का सेपरेट एडिशन। सेकंड में क्या करेंगे, जो z1 का रियल पार्ट है उसमें से z2 का रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर जो इमेजिनरी पार्ट है उनका भी सब्ट्रैक्शन ले लेंगे अकॉर्डिंगली। अभी हम दोनों के ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। तो z1 हम ले लेंगे 2 plus 3 आयोटा एंड z2 ले लेंगे 2 plus 4 आयोटा, ठीक है। तो अभी हम z1 plus z2 करने फाइंड करेंगे कितना होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले रियल पार्ट्स का एडिशन कर लेंगे। सो 2 plus 2 equals 2 plus 2। नाउ वी विल ऐड द इमेजिनरी पार्ट्स, सो आयोटा कॉमन, 3 plus 4, then 2 plus 2 4 plus iota 4 plus 3 7। so z1 plus z2 कितना आ गया, 4 plus 7 iota। now we will find the value of z1 minus z2। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, जो रियल पार्ट है उनका सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। so 2 minus 2 equals
टू 0 प्लस अब इमेजिनरी पार्ट्स का सब्सट्रैक्शन कर लेंगे। सो आयोटा कॉमन 3 माइनस 4, तो कितना आ जाएगा 0 प्लस आयोटा इंटू -1। सो z1 माइनस z2 इक्वल्स टू माइनस आयोटा। तो ये दोनों एग्जांपल क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आगे आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। नाउ वी विल सी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वी हैव गिवन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 इक्वल्स टू a1 प्लस आयोटा b1 एंड z2 a2 प्लस आयोटा b2। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? So distributive law is when we multiply a1 plus b, a into b into c plus d, then the value is a into c plus d and b into c plus d। तो यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो z1 into z2 इक्वल्स टू a1 plus आयोटा b1 into a2 plus आयोटा b2। तो सिंप्लीफाई करते हैं a1 इंटू a2 प्लस आयोटा b2 प्लस आयोटा b1 इंटू a2 प्लस आयोटा b2। तो फर्दर वी विल सिंप्लीफाई, देन a1 इंटू a2 प्लस a1 इंटू आयोटा b1 दैट इज आयोटा a1 b2 प्लस आयोटा b1 इंटू a2 आयोटा b1 a2। And now iota b1 into iota b2 is iota b1 into iota b2। So यहाँ पे iota iota है, तो iota into iota कितना होता है? Iota square which is -1। So final answer is a1 plus a2 minus b1 b2, sorry a1 into a2 plus iota a1 b2 plus b1 a2। तो z1 इंटू z2 ये जो दो कॉम्प्लेक्स हैं इनका मल्टीप्लिकेशन कराया a1 इंटू a2 माइनस b1 इंटू b2 प्लस आयोटा a1 इंटू b2 प्लस b1 इंटू a2। तो ये अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल देख लेंगे, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे, z1 2 प्लस 3 आयोटा and z2 6 plus 8 आएगा। So z1 and z2 क्या आ जाएगा? z1 to z2 equals to 2 into 2 plus 3 आएगा into 6 plus 8 आएगा। So 2 into 6 plus 8 आएगा plus 3 आएगा into 6 plus 8 आएगा। So when we simplify this, so 2 into 6 12, we get 2 into 8 iota 16 iota plus 3 iota into 6 iota 18 iota and 3 iota into 8 iota। तो iota into iota तो कितना था? माइनस iota square which is -1। so 3 into 3 iota into 8 iota 24 minus 24। so हम 12 minus 24 करेंगे तो -12 प्लस 16 आएगा प्लस 18 आएगा 34 आएगा। सो z1 इंटू z2 का वैल्यू कितना आ गया? -12 प्लस 34 आएगा। आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा जो टेलीग्राम चैनल है नियॉन क्लास, उस पर आप पूछ सकते हो। वहाँ पे मैंने इस टॉपिक के ऊपर और बहुत सारे टॉपिक के ऊपर असाइनमेंट अपलोड किए सॉल्यूशन के साथ। तो आपको अगर देखेंगे तो अच्छा प्रैक्टिस मिल जाएगा, क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप जो नियॉन क्लास का फेसबुक चैनल है और इंस्टाग्राम चैनल है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे, फिर असाइनमेंट मिलेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस।